आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगा जिसमें इंसान को पहले मारा जाता है और उसके बाद हैवानियत जैसा सलूक किया जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज से 50 साल पहले की बात है। जंगल के अंदर एक गांव रहता है जो कि शहर से काफ़ी दूर रहता है। गांव की प्रकृति, जल, पहाड़, नदी बहुत सुंदर है। और गांव के बाहर एक स्कूल भी रहता है जो कि गांव से 3 किलोमीटर ही दूरी पर था। स्कूल में 12वीं तक का पढ़ाई होती थी, तो इसलिए वहाँ के आमने सामने गांव के सभी बच्चे उसी स्कूल में पढ़ने पर आते थे। वहीं से शुरू होता है नंदिनी और राजेश की एक कहानी जो धीरे धीरे प्रेम में बदल जाता है और दोनों का पसंद नापसंद एक होने लगते हैं। नंदिनी और राजेश दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इसी कारण उन लोग एक ही साथ बैठते हैं, एक ही साथ पढ़ाई करते हैं। धीरे धीरे यह बात सारी क्लास में फैल जाता है और घर वालों को भी पता चल जाता है। इसी कारण घर में उन लोगों को डांटते हैं कि तुम अभी छोटे हो, अभी तुमको पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। पढ़ाई करने के बाद तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी मिलेगी जो तुमको जीना है। लेकिन दोनों को वो बातें समझ नहीं आता है और एक दूसरे को पसंद करने के कारण दोनों चोरी छुपे मिलता रहता है। उन लोग एक दूसरे से स्कूल में मिलना जुलना छोड़ देता है और गांव के सामने एक जंगल रहता है, वहाँ पर दोनों घंटों बिताया करता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को जानने लगे और इसी तरह मिलने लगे। उन लोगों का एक सपना रहता है, हम लोग पढ़ाई ख़त्म करने के बाद शादी करेंगे। एक दूसरे को बस ये सब बोलने लगा और ठीक सभी दिन की तरह उस दिन भी दोनों उसी जंगल के पास मिलने के लिए आए थे। जब इन लोग जंगल के पास आया तो गांव के 3 लड़का उन लोगों को देख लेता है। तीनों ने सोचता है कि इन लोगों को मना किया जाए, इसीलिए तीनों लड़के नंदिनी और राजेश के सामने जाता है और दोनों को धमकाता है कि उन लोग वहाँ पर ना आए। लेकिन उन लोग फिर मिलना जुलना नहीं छोड़ते हैं और रोज की तरह उन लोग आते ही रहता है। और धीरे धीरे इन लोगों ने राजेश और नंदिनी को सबक सिखाने का प्लान बनाया। ऐसा ही एक दिन जब दोनों बात कर रहे थे तो तीनों लड़का दोनों के सामने पहुंच गया और उन लोगों को धमकाने लगा। इससे धीरे धीरे बहस बढ़ने लगा, जिससे तीनों मिलकर राजेश को मारने लगा। राजेश अकेला था, कुछ नहीं कर सकता था। राजेश चिल्ला रहा था। उसके बाद तीनों दोस्त मिलकर राजेश को एक पेड़ में बांध दिया। जब मारपीट हो रहा था तो उसी दौरान राजेश को चोट लग जाता है और चोट एक रॉड से लगता है, जिसके कारण राजेश बेहोश हो जाता है। तीनों लड़के सोचता है कि राजेश मर गया, जिससे तीनों डर जाता है और बचने के लिए लड़की को भी एक लकड़ी से माथे पर मार देते हैं। इससे लड़की भी बेहोश हो जाती है और तीनों लड़का मिलकर दोनों को एक उसी प्रकार जमीन के नीचे गाड़ देते हैं और धीरे धीरे राजेश और नंदिनी मौत की ओर बढ़ता चला जाता है। शाम की घटना थी, रात हो गया, तीनों लड़का घर वापस आ गया। दोनों रात में घर नहीं आए।
तो घर वाले ने सोचा शायद दोनों भाग गए होंगे, इसीलिए घर वालों ने कुछ नहीं किया। उसके बाद दिन दोनों नहीं आया और देखते देखते 1 महीना हो गया। इन लोग दोनों को खोजने लगे, काफ़ी कोशिश की लेकिन दोनों नहीं मिला। कैसे मिलेगा? दोनों को मार के दफना दिया गया है और उस समय उन लोग जिंदा थे। फिर घर वालों ने पुलिस के पास किया और पुलिस को कंप्लेन भी किया, लेकिन इससे भी कोई हल नहीं निकला। 3 महीना बीतने के बाद घर वाला भी ढूंढना छोड़ दिया और चुपचाप हो गया। धीरे धीरे सब ठीक ही चल रहा था। तीनों लड़का को कोई पकड़ नहीं पाया था। तीनों लड़का बहुत बदमाश रहता है, जो कि गांव में सभी को पता रहता है, और इसी के ऊपर संदेह था कि शायद इन्हीं लोग कुछ कर दिया होगा, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है तो कोई कुछ नहीं बोलता है। और इसी प्रकार कुछ दिन बीतने के बाद एक लड़का एक दिन उसके घर पर सो रहा था। रात के करीब 11 बज रहे थे। चारों ओर सन्नाटा, ठंड के दिन, सुनसान, कोई नहीं था। अचानक एक लड़का को कुछ सुनाई दिया। जब ध्यान से सुना तो जैसे कोई चिल्ला रहा था। कोई लड़की की आवाज़ थी। अचानक जैसे ही आवाज़ इनके कानों में आई तो ये उठ गए और धीरे धीरे वो छत के ऊपर देखने के लिए चला गया। जैसे ही वो छत के ऊपर गया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं पर वही लड़की जिसे वो जिंदा दफना दिया था उसके सामने खड़ी थी। इसे देखने के बाद वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, सिर्फ चिल्ला रहा था और कांप रहे थे, और जल्दी से जल्दी वहां से भागा और अपने दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद आवाज उसके कान में धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो ये लड़का अपने कान बंद कर लिया और कुछ देर रुकने के बाद पानी पिया। फिर भी उसके माथे से पसीना टपक रहा था। उसके बाद आवाज़ दोबारा शुरू हो गई, जिससे कोई सीढ़ी से नीचे उतर रही थी। वो रूम को खुला और भागने की कोशिश की, लेकिन इतना डरा हुआ था कि उसे होश ही नहीं रहा बाहर किस रास्ते पर जाए, और छत के ऊपर चढ़ गया और वो छत से नीचे की ओर गिर गया, जिससे वो मर गया। सुबह हुआ, उसके सारे गांव वालों को पता चल गया। जब लोग समझ रहे थे कि ये आत्महत्या है, इन्होंने खुदकुशी की है। फिर कुछ दिन बीत गया। एक दिन दूसरा लड़का काम करके वापस लौट रहा था। मौसम खराब था, ठंड के मौसम था। 10 बजे ही रास्ता सुनसान हो गया और रास्ता उसी जंगल के पास से ही था। जब वो आ रहा था तो कुछ आवाज सुनाई दी, जैसे किसी को पीटा जा रहा है, और साथ साथ दर्द भरी आवाज, जैसे और मार वो सहन नहीं कर सकता। उसे सुनने के बाद वो भागने लगा, लेकिन उसे लग रहा था कि जैसे कोई उसकी पीछा कर रहा है। जैसे वो पीछे मुड़ा, अचानक देखा वही लड़की और लड़का की छाया उसके सामने में आ जाता है, जिसे देखने के बाद उसकी आवाज़ बंद हो जाती है और वहीं पर वो मर जाता है। जब दोनों लड़का का मौत हो गया तो तीसरे लड़का को समझ आ गया कि इन लोगों के साथ ये क्यों हो रहा है।
तो वो घर से निकलना बंद कर दिया। वो घर पर ही रहता था, कहीं नहीं निकलता था। लेकिन उसे प्रतिदिन कुछ आवाज़ आता था जो उसे सुनाई देता था, जिससे कोई उसे बुला रहा है। कुछ दिन बीतने के बाद लड़का को लगा उसे कुछ नहीं होगा। ऐसे ही एक रात 12 बजे लड़का को कोई बुलाया। वो नहीं रहता था, लेकिन अचानक उनके दोस्त का आवाज़ आया और बोलने लगा, चलो। वो दरवाज़ा खोल के भागने लगा और एक पेड़ से टकरा गया और पेड़ पर एक लकड़ी घुस गया, जिससे वो दौड़ भी नहीं पाया। और वही लड़का और लड़की उसकी आंखों के सामने खड़ा हो जाता है, जिससे वो भी लड़का मर जाता है और अपने बदला दोनों राजेश और नंदिनी ले लेता है।